जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एचडी कंप्यूटर क्लासेस में। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कल मेरा इनपुट डिवाइस चल रहा था। इनपुट डिवाइस कुछ हुआ था कुछ, तो आउटपुट डिवाइस हुआ था, जिसमें एलसीडी के बारे में हमने देखा था कि सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कौन सी हैं। एलईडी हो गया, स्पीकर हो गया, ईटीसी के बारे में हमने कल देखा था। जो लोग ना देखे हो, प्रीवियस कक्षा को जाकर जरूर देखें, जिससे आप लोग का फ़ायदा हो सके। इसमें आज हम लोग का हार्ड कॉपी डिवाइस है, कौन कौन सी हार्ड कॉपी डिवाइस है, जैसे प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, ईटीसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फटाफट शेयर कर दीजिए कि क्लास शुरू हो गई है। चलिए देखते हैं आज हार्ड कॉपी डिवाइस। जैसे है प्रिंटर। क्या है प्रिंटर? तो प्रिंटर क्या है? एक प्रकार का हार्ड कॉपी डिवाइस है, ठीक है। जैसे जिसे हम हाथ से छू सकते हैं वही हार्ड कॉपी है। जिसे हम छू नहीं सकते, देख हो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, वो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। सीधा साधा समझिए। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक प्रकार का एक्सटर्नल हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर या अन्य डिवाइस में मौजूद डिजिटल डेटा को टेक्स्ट या और इमेज का कागज पर प्रिंट करने का काम करता है। इसे क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी डिवाइस। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि हार्ड कॉपी डिवाइस कौन सी है, सॉफ्ट कॉपी कौन सी है। ऑप्शन में आ सकता है। डिवाइस भी कहा जाता है। मुख्य रूप से प्रिंटर दो श्रेणियों में विभाजित है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे देखते हैं। ये देखिए दो भागों में, जैसे कहा ना हमने, प्रिंटर प्रिंटर कितने भागों में विभक्त है? तो दो टाइप, एक है नॉन इम्पैक्ट, एक है इम्पैक्ट, ठीक है। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल एचटी कंप्यूटर क्लासेस पे आपको मिल जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी दो टाइप के होते हैं, एक करेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं? डिजिव्यूअल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये दो करेक्टर प्रिंटर में आते हैं। लाइन प्रिंटर में कौन कौन से है? ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर, दो टाइप के इसमें भी है। नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से? इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मिनल प्रिंटर, ठीक है। थर्मिनल प्रिंटर वो है, जैसे लेजर तो हम मैक्सिमम आजकल ज़्यादातर इसी का यूज करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर हम घरों में यूज करते हैं या छोटे संस्थानों में इसका यूज किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहाँ यूज किया जाता है? रेलवे स्टेशन पे आप गए होंगे तो टिकट उकट कटाने जाते हैं तो इसी का यूज करते हैं। पहले डाक विभागों में भी इसका यूज किया जाता था, ठीक है। ये सब तो। और थर्मिनल प्रिंटर किसके लिए? जैसे लाइट का, बिजली का बिल, राशन का बिल, ईटीसी में जाते हैं हम, तो वहाँ पर जो बिल निकाल कर देता है प्रिंट कर कर, ये थर्मिनल प्रिंटर होता है। ये क्या होता है? टेम्परेरी होता है, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक मिटने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाइए। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन के बारे में कुछ जानते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटर पुराने प्रकार के होते हैं और प्रिंट करने के लिए कागज पर रिबन से प्रहार स्ट्राइक करते हैं। ये काफ़ी शोर करते हैं, ये पॉइंट है। ये क्या करते हैं? काफ़ी शोर करते हैं। और ये किस पे? रिबन पे प्रहार करके यूज किया जाता है। ये भी दो टाइप का भी बताया। होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? इनका उपयोग ज़्यादातर रसीद या बिल प्रिंट करने के लिए होता है। डिजिव्यूअल का यूज किस लिए होता है? ये केवल टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए होता है। इसका यूज किसके लिए होता है? रसीद हमें या बिल ईटीसी को प्रिंट करना हो। जैसे कहा अभी, ये स्टेशन पे हम गए तो वहाँ पर जो टिकट लेते हैं ईटीसी में इसका यूज किया जाता है। डिजिव्यूअल केवल केवल टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए होता है। इस पर हम फोटो वोटो कुछ नहीं प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? ये वह आधुनिक प्रिंटर हैं जो बिना किसी प्रहार के स्याही और लेजर की मदद से, ये पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, किसे स्याही और लेजर की मदद से प्रिंट करते हैं। ये शांत और तेज होते हैं। ये क्या है? जैसे वो शोर करता था इम्पैक्ट प्रिंटर, ये शोर नहीं करता। ये शांति से और तेज, उससे फास्ट ये कार्य करता है। इसमें भी बताया था तीन टाइप के। इंजेक्ट प्रिंटर, तो इंजेक्ट प्रिंटर क्या है? ये लिक्विड
इंक स्याही का उपयोग होता है। ये घरों में या छोटे ऑफिसों में, ये भी बताया घर या छोटे ऑफिसों में इसका यूज किया जाता है। ये ऑफिसों के लिए बेहतरीन होते हैं क्योंकि ये रंगीन फोटो अच्छी प्रिंट करते हैं। लेजर प्रिंटर, इनमें सूखे पाउडर टोनर, ये पॉइंट यहाँ पर है, बहुत बहुत बार एग्जाम में आता है कि सूखे टोनर पाउडर का उपयोग किस में किया जाता है, तो लेजर प्रिंटर में उपयोग किया जाता है। ये बहुत तेज होते हैं और ऑफिस के काम के लिए सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, इसी का यूज किया जाता है। थर्मिनल प्रिंटर क्या है, तो इनका उपयोग एटीएम की रसीद या बस टिकट, जैसे क्या है एटीएम में हम पैसा निकालने जाते हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, बस टिकट जो काटता है उसमें यूज किया जाता है, निकालने के लिए होता है। विशेष, इसमें विशेष ऊष्मा संवेदनशील कागज का उपयोग होता है। ये इसे हम कह सकते हैं टेम्परेरी होता है, ठीक है, टेम्परेरी होता है इसका यूज, टेम्परेरी प्रिंट करता है। आगे देखते हैं, प्रिंटर किस समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। प्रिंटर अगर हम खरीदते हैं तो उसके समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखने हो योग्य है, ये देख लीजिए। जैसे ये पीपीएम क्या है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है पेज पर मिनट होता है। प्रिंटर की गति मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो पीपीएम पेज पर मिनट का यूज किया जाता है। डीपीआई क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। ये किसके लिए होता है, प्रिंटर की क्वालिटी या स्पष्टता को ये निर्धारित करता है कि जितना रेजुलेशन हमने क्या आगे पढ़ाया था कि रेजुलेशन जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे, रेजुलेशन क्या है पिक्सलों से मिलकर बना होता है, जितने ज़्यादा पिक्सल होती उतनी अच्छी हमारी क्वालिटी होगी, जैसे एलसीडी में हमने पढ़ाया था। तो डीपीआई क्या है, जैसे एलसीडी का हमें किसी का रेजुलेशन मापना हो तो डीपीआई का यूज करते हैं। वही कहा, प्रिंट की क्वालिटी या स्पष्टता को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डीपीआई का। कनेक्टिविटी क्या है, यूएसबी, वाईफाई या ब्लूटूथ की सुविधा हो, जिसमें जैसे हम खरीदने गए तो उसमें यूएसबी लगता हो या ब्लूटूथ से यूज किया जाता हो, ईटीसी का सुविधा हो। डुप्लेक्सिंग क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं, कागज़ के दोनों तरफ अपने आप प्रिंट करने की क्षमता हो, इसे कहते हैं डुप्लेक्सिंग। डुप्लेक्सिंग क्या है, कागज़ के दोनों तरफ प्रिंट करने की क्षमता को ही डुप्लेक्सिंग कहते हैं। हम कंटेंट ऐसा बनाया है कि जो एक ही बार में पढ़ने से समझ में आ जाए, इसमें बहुत सरल भाषा में लिखे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, करेक्टर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर जैसे हमने बताया था कि दो टाइप का, करेक्टर और चैन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर जो एक बार में एक अक्षर टाइप करते हैं, डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो ही गया, जानते ही हैं। डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर जो निश्चित संख्या में पिन तारों का उपयोग करके प्रिंट करता है। इसका यह है, इसका अगर हम स्पीड किस में मापते हैं तो सीपीएस, करेक्टर पर मिनट में इसका स्पीड हम मापते हैं, सीपीएस में इसका स्पीड मापा जाता है। आगे देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यही है डॉट मैट्रिक्स। देखिए जैसे कहा है रेलवे में इसका यूज़ किया जाता था, यही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका यूज़ रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, गैस एजेंसी में, एलआईसी में, ईटीसी में इसका यूज होता है। आगे देखते हैं, डेजीबीएल प्रिंटर क्या है, यही है डेजीबीएल प्रिंटर। ये है डेजीबीएल प्रिंटर। डेजीबीएल प्रिंटर धीमी गति से काम करता है, टेक्स्ट प्रिंट के लिए इसका यूज किया जाता है, फोटो वोटो नहीं करता ये। आगे देखते हैं, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर अभी हमने बताया था नॉन इम्पैक्ट में आता है। जो थर्मल प्रिंटर, इसमें फोटोक्रोमिक ग्लास का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट, फोटोक्रोमिक ग्लास का उपयोग किया जाता है। इसके लिए बस टिकट के लिए, इलेक्ट्रिक बिल के लिए, शॉपिंग मॉल के लिए, एटीएम के लिए और पेट्रोल पंप में इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, इंकजेट प्रिंटर, इंक में भरी हुई कार्ट्रिज लगी होती है। इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, से भरी हुई कार्ट्रिज लगी होती है, जिसे नोजल से इंक को कागज़ पर फेंका जाता है। सबसे अच्छा प्रिंटर होता है इंकजेट प्रिंटर। ये नोजल वाला आ सकता है आपको, नोजल से इंक किस में भरी होती है, तो इंकजेट प्रिंटर में। और लेजर में किसका यूज़ किया जाता है, टोनर या सूखे का यूज किया जाता है। लेजर में ये क्या, एक पृष्ठभूमि बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग किया जाता है। कई फॉन्ट आकार समर्थन है, जैसे गति तेज है, आवाज़ नहीं होता, उच्च गुणवत्ता होती है। लेजर में
का फुल फॉर्म आ सकता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय एस्टीमेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। सूखा टोनर का प्रयोग किया जाता है, यही है। हम सब नॉर्मली देखे होंगे प्रिंटर जो आज के टाइम में चल रहा है वो लेजर प्रिंटर ही ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर के बारे में हमने कुछ देख ही लिया, फिर से एक बार देख लीजिए, रिपीट हो गया है वही सब चीज़। इंकजेट प्रिंटर का मुख्य भाग कौन कौन से है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से भाग है, जैसे इसका प्रिंट हेड या प्रिंटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो कागज़ पर स्याही की छोटी बूंदें स्प्रे करता है। अगर आपको ऑप्शन में आ जाए कि कागज़ की छोटी बूंदें का यूज किसके कौन सी प्रिंटर में होता है तो क्या बताएंगे, इंकजेट प्रिंटर होता है। इंक कार्ट्रिज क्या होती है, इसमें तरल स्याही भरी होती है जैसे ब्लैक, सियन, मैजेंटा, येलो। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक नहीं होगा, ब्लू, सियान, मैजेंटा होगा। स्टेपल मोटर क्या है, यह प्रिंट हेड को कागज़ के ऊपर आगे पीछे घुमाने का काम करता है। जैसे ये ऊपर लगा होता है जो आगे पीछे घुमाएगा कि कहाँ कहाँ हमें प्रिंट करना है। जो ऊपर आप प्रिंटर चलते हैं ऊपर से नीचे चलता नहीं है, जो जैसे हमने ये प्रिंट करना है तो ये ऊपर से नीचे ऐसे प्रिंटर चलता नहीं, उसी को कहते हैं स्टेपल मोटर। बोल्ट क्या है, यह मोटर मोटर और प्रिंटर हेड असेंबली के को आपस में जोड़ता है। जैसे हम बंद कर दिए तो वही जो बोल्ट ही दोनों को जोड़ता है, उसी को कहते हैं। पेपर ट्रे क्या है, जहाँ खाली कागज़ रखे जाते हैं उसी को कहते हैं पेपर ट्रे। जहाँ पर हम कागज़ रखते हैं प्रिंट करने के लिए उसी को पेपर ट्रे कहते हैं। आगे देखिए लेजर प्रिंटर का मुख्य भाग कौन से हैं, लेजर प्रिंटर में कुछ देख लीजिए। ड्रम, यह एक प्रकाश संवेदनशील रोलर होता है जिस पर लेजर बीम इस्तेमाल इमेज बनती है। यूनिट लेजर कौन सी है, लेजर यूनिट क्या है, यह ड्रम पर डेटा के अनुसार लाइट डालती है। टोनर क्या है, इसमें सूखा पाउडर होता है जो ड्रम के जरिए कागज़ पर चिपकाए जाते हैं। फ्यूजर क्या है, फ्यूजर यह कागज़ को गर्म करता है। जैसे हमने कहा ना रोशनी से चलती है, तो ये का फ्यूजर ही मेन इसका रोल है जो कागज़ को गर्म करता है ताकि टोनर पाउडर हमेशा के लिए कागज़ पर सेट हो जाए। ठीक है, आगे देखिए यही है, देख लीजिए इसका फ़ोटो प्रिंटर का थोड़ा सा। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसके कुछ भाग है, ये आपको फ़ोटो में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। इंकजेट प्रिंटर यही है। ठीक है और ये है देसी भेल प्रिंटर, ये है लेजर प्रिंटर। ठीक है, आगे देखते हैं प्लॉटर। आगे हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्लॉटर। प्रिंटर ख़त्म हो गया, प्लॉटर। प्लॉटर देखते हैं प्लॉटर का यूज किस लिए किया जाता है। यह भी विशेष प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स, ये पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट, ग्राफिक्स, बड़े नक्शे या इंजीनियरिंग या चित्र प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपको आ सकता है नक्शे प्रिंट करने के लिए किस का यूज किया जाता है, प्रिंटर आ गया, प्लॉटर आ गया, दो ठो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस जैसे एलसीडी का आ गया, तो कौन से बताएंगे, तो वो है प्लॉटर। ठीक है, आगे देखिए प्लॉटर के प्रकार कौन कौन से प्लॉटर के प्रकार हैं, ये देखिए। टाइप ऑफ प्लॉटर कितने प्रकार के हैं, तो ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर क्या है, इसमें कागज़ एक घूमते हुए ड्रम पर लिपटा होता है और पेन ऊपर नीचे चलकर ड्राइंग बनाता है। ठीक है, ब्लेड बैंड प्लॉटर कौन से है, इसमें कागज़ का एक सपाट सतह पर बना सपाट सतह पर रखा जाता है, सपाट सतह होता है पर रखा जाता है और पेन आर्म पूरे कागज़ पर घूमकर ड्राइंग बनाती है। इंकजेट प्रिंटर प्लॉटर क्या है, यह आजकल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। यह इंकजेट तकनीकी का उपयोग करके बड़े बैनर या रंगीन नक्शे प्रिंट करने के लिए, जैसे प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर उसी टाइप का है, बस इसमें प्लॉटर है बड़वार चित्र को प्रिंट करने के लिए, जैसे नक्शे हो गया या बैनर हो गया, ईटीसी के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए हम ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखिए।
ड्रम क्या है? ड्रम प्लॉटर यही हैं, देख लीजिए। ड्रम प्लॉटर जो नीचे से कहा नहीं, आगे देखिए, देखते हैं। फ्लैट बेड प्लॉटर कौन से हैं? तो ये फ्लैट बेड प्लॉटर, आगे देखिए। प्लॉटर का उपयोग कहाँ होता है? मेन इम्पोर्टेंट है। इसका उपयोग कहाँ होता है? जैसे हमने बताया ही, घरों और इमारतों के नक्शे में बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग में मशीनों को डिजाइन या तकनीकी ड्राइंग के लिए किया जाता है। ये पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है। कैड और कैम में किसका यूज किया जाता है? आ सकता है क्वेश्चन में कि किसका यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। कैड का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। या कैम का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। डिजाइन कार्यों में किया जाता है। विज्ञापन, बड़े विज्ञापन में होता है, बड़े हेडिंग में, बैनर में, विनाइल में, कटिंग के लिए हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। पेरीफेरल डिवाइस, आज हम देखते हैं पेरीफेरल डिवाइस। आज हम लोग का, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। पेरीफेरल डिवाइस, आज हम लोग का हार्डवेयर का पोर्शन लगभग समाप्त हो जाएगा। कल से हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन से हैं, कितने टाइप के हैं सॉफ्टवेयर के। जैसे हमने हार्डवेयर का एक एक डीप चीज़ पढ़ लिया, वैसे सॉफ्टवेयर को ही पढ़ेंगे कि हमसे, हमारे एग्ज़ाम से इससे पूरे से पूरे क्वेश्चन फंसे। 90% क्वेश्चन इसी से आए हैं, 10% भले ही इधर उधर से आ जाए, लेकिन 90% चांस है इसी से आएगा। थ्योरी जो कंप्लीट किया रहेगा उसी का क्लियर रहेगा कि लगभग निकल जाएगा। देखते हैं पेरीफेरल डिवाइस कौन सी है। तो पेरीफेरल डिवाइस क्या है? एक प्रकार का, जानते हैं, ये भी एक डिवाइस ही है। जैसे हार्डवेयर हमने पढ़ा था वही है, सेम टू सेम। बस इसमें क्या है कि ये सहायक हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को बाहर से या कभी कभी अंदर से भी जोड़ते हैं ताकि कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाई जा सके। सरल शब्दों में ये वह डिवाइस हैं जो कंप्यूटर को कोर, जैसे सीपीयू हो गया, रैम हो गया, मदरबोर्ड का हिस्सा नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को डेटा देने या उसमें डेटा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सहायक उपकरण है। बिना इसके भी चल सकता है कंप्यूटर, लेकिन सहायक उपकरण है जिससे कंप्यूटर को किसी प्रकार की डाटा भी देते हैं कि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे देखिए। पेरीफेरल डिवाइस का क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हैं? देखिए कितने, मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है? वह डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर के निर्देश या डेटा भेजने के लिए किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस, जैसे हो गया कीबोर्ड, टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है। माउस, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। स्कैनर हो गया, हार्ड कॉपी को डिजिटल फोटो में बदलने के लिए किया जाता है। वेब कैमरा, ये वीडियो कैप्चर करने के लिए किया जाता है। हमने ये सबको बारे में पढ़ाई कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, सेम वही है, बस खाली इसे थोड़ा सा अलग कर दिया गया, पेरीफेरल डिवाइस सेम वही है। सर, सर जी नमस्ते। अरे बहुत लेट कर आ रही हो। कंप्यूटर डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या है? जैसे इनपुट पढ़े वैसे आउटपुट देख लीजिए। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? ये ये डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को यूजर को दिखाने के लिए दिखाते या सुनाते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, विजुअल डिस्प्ले, विजुअल जानकारी दिखाने के लिए। प्रिंटर हो गया, डिजिटल डेटा को कागज़ पर प्रिंट करने के लिए। स्पीकर हो गया, ऑडियो आउटपुट के लिए। प्रोजेक्टर हो गया, बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले दिखाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं अभी पढ़ना हमने। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, सेम वही रिपीट हो गया। आगे देखिए। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी हैं? जैसे इनपुट पढ़ा, आउटपुट पढ़ा, स्टोरेज डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी? ये डिवाइसेस जो डेटा को स्टोर भी करती हैं और कंप्यूटर के साथ जानकारी का भी आदान प्रदान करती हैं। पेन ड्राइव कौन सी हैं? तो पेन ड्राइव यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जैसे हो गया
ये वही डिवाइस जो डेटा को स्टोर करती हैं, जैसे मेमोरी हो गया, ईटीसी, ये सब क्या है, स्टोर डिवाइस है। पेन ड्राइव एग्जाम्पल है, पेन ड्राइव जो डेटा को ट्रांसफर स्टोरेज के लिए किया जाता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या, बैकअप के लिए इसका यूज किया जाता है। अतिरिक्त स्टोरेज के लिए किया जाता है। मॉडेम क्या है, इसका बहुत यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में आता रहता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसका यूज किया जाता है। डेटा भेजता है और प्राप्त करता है, ये दोनों टाइप का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब क्या होता है, जो क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग ने एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। टच स्क्रीन क्या है, या इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है। जैसे हमने लैपटॉप में होता नहीं टच पैड, उसी को कहते हैं टच स्क्रीन। नहीं, हमारा ये मोबाइल है, ये भी टच स्क्रीन ही है। पेरिफेरल डिवाइस के मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। पेरिफेरल के जैसे कनेक्टिविटी, यूएसबी हो गया, एचडीएमआई केबल जैसे हमने बताया था, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई माध्यम से जुड़ते हैं। स्वतंत्रता कौन से, कंप्यूटर इसके बिना भी ऑन हो सकता है, जैसे कि बिना प्रिंटर के, लेकिन इनके बिना विशिष्ट कार्य जैसे प्रिंटिंग नहीं कर सकता। पेरिफेरल डिवाइस हमने वही बताया कि कंप्यूटर इसके बिना भी कार्य कर सकता है, लेकिन अगर हमें प्रिंट करना होगा तो कार्य तो करेगा, लेकिन प्रिंट बिना, इसके बिना तो नहीं कर पाएगा ना। तो सेम वही ये कहा है कि इसके बिना ऑन तो हो जाएगा, लेकिन अगर हमें कुछ प्रिंटिंग करना होगा तो वो कैसे करेगा, वो नहीं करेगा ना। तो हमें इसीलिए यूज किया जाता है। प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले क्या है, अधिकांश आधुनिक पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट करते हुए ही काम करना शुरू कर देते हैं। प्लग एंड प्ले क्या है, अधिकतर जो डिवाइस है हम उसे जैसे लगाए तैसे, जैसे ही क्या है, हमारा कीबोर्ड है, हमने जैसे लगाया तैसे वो कार्य करना शुरू कर दिया, उसी को कहते हैं प्लग एंड प्ले। ठीक है, आगे देखिए। आंतरिक बनाम बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस। इंटरनल क्या है, बाहरी, जो कंप्यूटर केस के बाहर से जुड़ते हैं, जो कंप्यूटर केस से बाहर से जुड़ते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। इंटरनल जो कंप्यूटर के अंदर के स्लॉट में लगे होते हैं, जैसे वीडियो हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी, मॉडेम, ईटीजी। इंटरनल क्या है, जो कंप्यूटर को बाहरी से जुड़ते हैं, ये सीधे समझिए। एक्सटर्नल जो बाहर से जुड़ते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ईटीसी। इंटरनल क्या है, जो अंदर से, जैसे रैम हो गया, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ईटीसी। इसी को इंटरनल एक्सटर्नल कहते हैं। यही है इंटरनल। इंटरनल में बाहर में देख लीजिए, ये सब हैं, जैसे ये सब जो जुड़े हैं कंप्यूटर से, यही हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या है, ये सब जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, एचडी हो गया, एचडीडी हो गया, रैम हो गया। और ये एक्सटर्नल में क्या है, पेन ड्राइव हो गया, स्पीकर हो गया, ईटीसी। आगे देखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी कंप्यूटर क्लासेस पे। ठीक है, कल मिलते हैं, सेशन को इसी से समाप्त करते हैं।